मारूफ अदीब जमील जालिबी का इंतकाल। उर्दू के मुमताज़ नाक़िद, माहिर लिसानियात, अदबी मौर्रिख़, कराची यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर जमील जालिबी का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 79 बरस थी। जमील जालिबी का असली नाम मोहम्मद जमील ख़ान था। वो अलीगढ़ में 1929 को पैदा हुए और वहीं इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद 1943 में गवर्नमेंट हाई स्कूल सहारनपुर से मैट्रिक किया, जिसके बाद मीरठ कॉलेज से 1945 में इंटर और 1947 में बीए की डिग्री हासिल की। क़याम पाकिस्तान के बाद जमील जालिबी और उनके भाई अकील पाकिस्तान चले गए और कराची में रिहाइश इख्तियार की। पाकिस्तान में इब्तिदा में उन्होंने स्कूल में मुलाजिमत की और उसी दौरान उन्होंने एमए और एलएलबी के इम्तिहानात पास कर लिए और 1972 में सिंध यूनिवर्सिटी से डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान की निगरानी में कदीम उर्दू अदब पर काला लिखकर पीएचडी की सनद हासिल की। जमील जालिबी 1983 में कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। वो 1987 में मुख्तदरा कौमी ज़बान, मौजूदा नाम उर्दू फ़रोग़ कौमी ज़बान के चेयरमैन मुकर्रर हुए। इसके अलावा जमील जालिबी 1990 से 1997 तक उर्दू लुग़त बोर्ड कराची के सरबराह भी रहे। जमील जालिबी ने कॉलेज की तालीम के दौरान ही अदबी दुनिया में कदम रख दिया था। वो सैयद जालिब से बहुत मुतासिर थे, जिनकी निस्बत से उन्होंने अपने नाम के साथ जालिबी का इजाफा किया। जमील जालिबी की सबसे पहली तख्लीक सिकंदर और डाकू थी, जो उन्होंने 12 साल की उम्र में तहरीर की और ये कहानी बतौर ड्रामा स्कूल में स्टेज किया गया। जालिबी साहब की तहरीरें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रसायल में शाया होती रही हैं। बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंका गया। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने को दिग्विजय सिंह के खिलाफ हिंदू दहशतगर्दी फिक्रा वज़ा करने पर पार्टी की लड़ाई करार दिया जा रहा है। लेकिन एक शख्स ने, जो मोदी का नक्काद समझा जाता है और कानपुर का सर्जन है, ऐसा मालूम होता है कि जुमरात को मामले को उलट दिया। बीजेपी के राज्यसभा रुकन जीवीएल नरसिम्हा राव यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उस दौरान एक शख्स ने जूता फेंका, जिससे अफरा तफरी और हलचल मच गई और ये वाकया पार्टी के लिए बड़ी उलझन और परेशानी का सबब बन गया। जीवीएल नरसिम्हा राव और दीगर बीजेपी कायदीन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले के बारे में मीडिया से खिताब कर रहे थे, जबकि एक शख्स ने जूता फेंका। जूता फेंकने वाले शख्स की शनाख्त शक्ति भार्गव की हैसियत से की गई है। भार्गव को, जो कानपुर से ताल्लुक रखने वाला एक सर्जन है, फौरी सिक्योरिटी स्टाफ ने हिरासत में ले लिया। इसके फेसबुक पोस्ट के बावजूद भार्गव मोदी हुकूमत की अवामी शोबे के इदारों के ताल्लुक से पॉलिसी पर तनकीदें करता रहा है और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कई खुदकुशियां भी हुई हैं। वो हल्का भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिए जाने पर भगवा पार्टी पर इंतहाई बरहम था। वो लाल इमली मिल्स बंद होने और इस केस में पाए जाने वाले करप्शन के ताल्लुक से भी नाराज था। उसे आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा की अहलिया का लखनऊ से पर्चा नामजदगी दाखिल। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से रास्त मुकाबला दरपेश। फिल्मी अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की अहलिया पूनम सिन्हा ने जुमरात को समाजवादी पार्टी के टिकट पर हल्का लोकसभा लखनऊ से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया और रोड शो का इनेकाद अमल में लाया। हल्का लखनऊ में जुमरात को पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था। आखिरी लम्हात में पूनम सिन्हा ने एसपी, बीएसपी और आरएलडी इत्तेहाद की मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया।